हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये मोशन इन 1D क्लास 9 का थर्ड वीडियो है। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड रेस्ट एंड मोशन और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो दोनों को जरूर देखना और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना। ऑल द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी बोला था। तो टाइम को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस बराबर रखेंगे और वेलोसिटी हम लोग वाई एक्सिस बराबर रखेंगे। अच्छा, पहला जो हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, मतलब टाइम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी का एक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ऑल्दो द टाइम इज इंक्रीजिंग, velocity is not changing, neither it is increasing nor it is decreasing। अच्छा, तो ये ग्राफ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, नंबर 2, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी तो हम लोग बता ही दिया कि कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करने से एक्सेलरेशन आता है 0। मतलब ये है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ये है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। मान लो 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो, लेकिन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी ना ही तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये ग्राफ का स्लोप कितना होगा? ये ग्राफ का स्लोप इज ऑल्सो 0। ठीक है। अच्छा, एक बात नोट डाल के लिख लो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, गिव्स अस एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का हम लोग अगर स्लोप निकाल लेंगे तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये बात मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया तो उसका स्लोप निकालने से हम लोग को वेलोसिटी मिलता है। दैट मींस स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। अच्छा, ये है नंबर 1। और नंबर 2, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये ग्राफ का अंडर जो एरिया है वो एरिया कैलकुलेट करने से
हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है डिस्प्लेसमेंट। ये अभी के लिए नोट कर लो, हम लोग जब सम्स करेंगे तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अच्छे से समझ के स्क्रीनशॉट ले लो। ये अच्छे से समझ के स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, second type of velocity versus time graph. Again, velocity is plotted along y-axis and time is plotted along x-axis. अच्छा, अब दूसरा जो है वो ग्राफ कुछ ऐसा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। ये एंगल बना रहे हैं। अच्छा देखो, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहा है। विद द इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट? तो ये अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है तो इससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? वेलोसिटी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, तो हम लोग डेल्टा वी को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा वी को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही लिख दिए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अब चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अच्छा, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा वी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म भी है और पॉजिटिव है, मतलब टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखो यहां पे जो एंगल बना रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम के साथ जो एंगल बना रहे हैं थीटा, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये सारा बात थीटा लेस देन 90, थीटा मोर देन 90, कब एक्यूट एंगल होगा, कब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, होने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी मैं ये बहुत अच्छे से बताया। उसीलिए बोल रहा हूं कि प्लीज सी माय प्रीवियस वीडियो ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन। ओके, नाउ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं, मतलब इसका स्लोप होगा पॉजिटिव, इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा, राइट? तो इसको अच्छे से समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हम लोग तीसरा टाइप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ के तरफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की तरफ। ये सब ग्राफिकल क्वेश्चंस को लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छे से वीडियो को देखो, मैं सम भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, फिर बुक से ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि मुझे समझ आए कि what are your requirements. According to that, in my next video I will also make videos on these same topics, but I will try to cover all of them in one shot before the exams, just before the exams. अच्छा,
तीसरा टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, अगेन टाइम एक्स एक्सिस बराबर और वेलोसिटी वाई एक्सिस बराबर। अब ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब टाइम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है देखते हैं। वेलोसिटी, ऑल्दो टाइम इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग विथ टाइम। अच्छा, अब वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा 100%। चेंज इन वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा, और जैसे कि डिक्रीज हो रहा है, टाइम आगे जाने के साथ साथ वेलोसिटी जैसे कि डिक्रीज हो रहा है, उसीलिए चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये नेगेटिव है, इस बार चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव। थर्ड, हम लोग एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा वी कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार समराइज कर दूंगा अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ओके, तो चलो थोड़ा समराइज कर ले। अच्छा, ये मिटाने से पहले मैं और एक बात बोल देता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ, क्योंकि टाइम एक्सिस इस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब ग्राफ का जो स्लोप आएगा ना, ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो स्लोप आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है एक्सेलरेशन। सो इफ द स्लोप इज नेगेटिव फॉर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी नेगेटिव। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ वंस मोर आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, फाइन। चलिए हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, अभी तक हम लोग जो जो पढ़े हैं तो उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट हम जो पढ़े हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा था, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसा था ग्राफ। यहां पे हम लोग क्या क्या बोले थे, वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी है 0, तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0। मतलब यहां पे बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा हम क्या पढ़े, वेलोसिटी, यहां पे टाइम, हम देखें कि वेलोसिटी ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा, यहां पे हम लोग क्या बोले हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को मैं सिंबल से दिखा रहा हूं, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा था, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और थर्ड हम क्या पढ़े, थर्ड हम ऐसे पढ़े, ये है टाइम, यहां पे है वेलोसिटी, ग्राफ कुछ ऐसा है। मैंने क्या बोला कि यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, मतलब टाइम तो आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम तो कभी पीछे आता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा नेगेटिव, और अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी होगा नेगेटिव। ठीक है, मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन।
So far, whatever we have studied, I have summarized this. Understand this. Pause the video and take a screenshot. Okay. तो चलिए हम एक सम देख लेते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, अच्छा. सो हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा. देखो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को दिया गया. ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को दिया गया. अच्छा, ये है 4 सेकेंड, ये है 6 सेकेंड, बीच में है 5, ये है 2, 3, 1, 0, और ये करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है ये है 2. मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन को. हाँ, बहुत बढ़िया. ये 2, ये है 1. टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड. दिस इज द ग्राफ गिवन टू अस. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे हम लोग को दिया गया. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग को फर्स्ट जो बोला कि स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द nature of motion of the particle. State the nature of motion of the particle. ठीक है. अब देखो, ये ग्राफ को हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं. ये ग्राफ को हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं. एक है 0 से 4, जहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरा है 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक, जहां पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ. ठीक है. अच्छा, तो नेचर ऑफ मोशन कैसे होगा? इसका आंसर होगा कि 0 से 4 सेकेंड तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है. बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड. ठीक है. मतलब 0 से 4 तक बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है. उसीलिए, और कैसे इंक्रीज हो रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. तो बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, एंड बॉडी इज यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग. मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग किस टाइम से किस टाइम तक रिटार्डेशन हो रहा है? देखो, 4 तक तो एक्सेलरेट किया, अब 4 से 6 तक, फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड. मतलब बॉडी 0 से 4 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं, और 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहे हैं. ठीक है. समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट उठा लो. इसका सेकंड पार्ट में हम लोग चलेंगे. हो गया? चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन का. अच्छा, सेकंड पार्ट में हम लोग को पूछा गया कि पार्ट 2, does
the body change its direction of motion, मतलब बॉडी क्या अपना मोशन का डायरेक्शन बदलता है? Does the body change its direction of motion? क्या होगा थोड़ा सोच के बताओ। देखो वेलोसिटी हम लोग किस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं? वाई पे। तो कहीं पे भी ग्राफ ये एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं गया, जो भी हुआ है इसका ऊपर हुआ है। हाँ, मानते हैं कि 0 से 4 तक वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है, और 4 से 6 तक डिक्रीज हुआ है, मतलब रिटार्डेशन हुआ है। लेकिन कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि वेलोसिटी एकदम पूरा एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। मतलब जो भी हो रहा है पॉजिटिव साइड में हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। इसका आंसर होगा नो। मतलब बॉडी ने कभी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदला, वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही चला, कभी भी वो नेगेटिव साइड पे नहीं गया। इसको ले लो स्क्रीनशॉट, समझ लो। अच्छा, हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या बोला? फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड। मतलब 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने दिया और 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले हम लोग ले लेते हैं 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग को एक्सेलरेशन निकालने बोला है, सो व्हाट इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन? आई हैव आस्क्ड यू टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ नोट, ट्राई टू रिकॉल दैट। कैसे होगा? हम डायरेक्टली इसका स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप निकालने कैसे आता है ये मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तीनों पॉइंट का नाम दे दिया। अच्छा, तो एक्सेलरेशन इन रीजन ए बी। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही तो होता है। अच्छा, तो हम लोग इनिशियल पॉइंट इसको कंसिडर कर रहे हैं और फाइनल पॉइंट इसको। तो b का y वैल्यू कितना है? 2 माइनस a का y वैल्यू कितना है? 0 बाई b का x वैल्यू कितना है? 4 माइनस a का x वैल्यू कितना है? 0। तो 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4, तो 2/4 मतलब हाफ, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड। 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग बोल देंगे एक्सेलरेशन इन रीजन बी टू सी। मतलब यहां पे हम लोग इनिशियल कंसिडर कर रहे हैं बी को और फाइनल पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं सी को। अच्छा, तो y2 मतलब सी का y वैल्यू कितना है? 0 माइनस बी का y वैल्यू कितना है? 2, सी का x वैल्यू कितना है? 6 माइनस बी का x वैल्यू कितना है? 4। तो ये आ जाएगा -2 बाई +2, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे लिख देना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज रिटार्डिंग फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड। मतलब बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहे हैं 4 से लेके 6 सेकेंड तक।
उसीलिए ये नेगेटिव आया। मैं तो ये भी बोला था जब ग्राफ का नेचर एक्सप्लेन किया कि देखो ये एंगल जो बना रहा है ये एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसका स्लोप कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव आया इसका मतलब क्या? रिटार्डेशन ही तो हुआ। तो मैंने जो बोला था और ये सम से जो आया दोनों सेम है। इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मतलब हम लोग ये दोनों ही फाइंड आउट कर दिए कि एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड जो कि है प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड जो कि है माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बॉडी जितना तेज एक्सेलरेट कर रहे हैं उससे भी तेज बॉडी रिटार्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट उठा लिया? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। और यही है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यही है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला लास्ट पार्ट में हम लोगों को पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, find the displacement of the particle from, और नहीं तो ऐसे कर दो, find the displacement of the particle in 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ। अब मैंने नोट में तुम लोगों को एक और चीज लिखने बोला था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, ठीक है, और उससे हम लोग को बोला कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसका एरिया निकालेंगे। मतलब हम लोग पूरा ये एरिया निकालेंगे। हम लोग ये जो ट्राइंगल है ना एबीसी का पूरा एरिया निकालेंगे। मतलब ये पूरा एरिया निकालेंगे, ये पूरा एरिया निकालेंगे। अच्छा, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो क्लास 6 का क्वेश्चन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही तो होता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो हाफ, अच्छा ट्राइंगल का बेस देखो कहां से कहां है। ट्राइंगल का बेस का नाम क्या है? AC, और ये है 0 से 6 तक, मतलब इसका बेस है 6 यूनिट्स, तो 6। और ट्राइंगल का ये जो हाइट है ना, ये हाइट कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक, यानी कि हाइट है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 6। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब 6 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6 मीटर, ठीक है। 6 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 मीटर। इसको समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक आ गए, सिर्फ मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। आगे बढ़े, होमवर्क दे दे। स्क्रीनशॉट उठा लिया? चलो बहुत बढ़िया। एक तो एकदम सिंपल होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, उसके साथ उसका थोड़ा सा हिंट भी मैं दे दूंगा, और इसका कमेंट बॉक्स में करना कि आंसर क्या होगा। तब जाके आई विल कम टू नो that you have really watched the video, you have learned all the concepts, as well as I will also feel motivated. So the homework is very simple. Velocity time graph for 2 bodies are given. Velocity time graph for 2 bodies are given. Along y-axis we plot velocity. Acha. This is for body A. This is for body B. ठीक है? The question is, which body is having
which body is having greater acceleration, मतलब कौन सा बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, कौन सा बॉडी का एक्सेलरेशन, दोनों बॉडी है ए और बी, ठीक है, तो कौन सा बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है। अच्छा, मैं एक छोटा सा हिंट तुम लोगों को दे देता हूं ताकि यू कैन सॉल्व दिस वन। अच्छा, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को कमेंट करने बोला किसका ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोनों ग्राफ का स्लोप को कंपेयर कर लो, स्लोप कंपैरिजन, दोनों ग्राफ का स्लोप को कंपेयर कर लो और देख लो कि किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम है। इसके आगे अगर मैं बोल दिया मतलब मैं आंसर ही पूरा बता दिया, ठीक है। तो दोनों ग्राफ का स्लोप कंपेयर कर लो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। सो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी वापस आएंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and please subscribe our YouTube channel and follow us on WhatsApp. All the best. Bye bye.